इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री छवि कुमार सेठी, फर्म अमर रोलर, फ्लावर मिल, गोलाघाट रोड, दीमापुर, नागालैंड 797112। आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। श्रीमद संस्कृति संवर्धक आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य अनंत सागर जी महाराज की, शाश्वत सिद्ध से सम्मेद शिखर जी की। धर्म और संस्कृति का सजा भव्य बितान, कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान। हम आज सब विराजमान हैं ऐसे संत के समक्ष जिनकी परिकल्पना कुछ ही माहों में जगत में प्रकट होने वाली है, और जो गुणात्म प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रेक्षक समय के रूप में जगत विख्यात हैं, जो जाने जाते हैं आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य के रूप में, जिनका नाम है परम पूज्य प्रमासागर जी महाराज, जिनके समक्ष विराजमान होकर के हम आज अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करने को उद्यत हैं। और उद्यत हैं वे सारे लोग जो 166 देशों में अपने घर में टीवी के सामने बैठ करके गुरुदेव के श्रीमुख से समाधान सुनकर जीवन को उन्नत कर रहे हैं। बड़े सौभाग्य के क्षण हमारे, जबकि हम आज ये सौभाग्य प्रत्यक्ष प्राप्त कर रहे हैं। हम आप सब गुरुदेव के चरणों से जुड़े। उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का प्रबल हस्त हम पर आच्छादित हो आशीष के रूप में। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। एक सूचना के साथ मैं आप कार्यक्रम को गति दूंगा। बहुत कम समय शेष रह गया है, जबकि गुरुदेव के श्रीमुख से उच्चारित मंत्रों के माध्यम से मूल संस्कृत का संस्कृत विधान, शिक्षक विधान 1 नवंबर से 8 नवंबर तक निहारिका परिसर में, इसी गुणायतन के परिसर में निहारिका जो है वहां पे आयोजित होने वाला है। उसके सारे मंडल आरक्षित हो चुके हैं। अब आपके सामने सौभाग्य सिर्फ इसका कि आप, मैं चाह रहा था कि आप लोगों को अवसर मिल जाए, आप और इंद्र आदि बनकर के उसकी आराधना कर सकें, वो भी पूरे हो चुके हैं। तो 1 से 8 नवंबर तक अपने घर में बैठ करके, टीवी के सामने बैठ करके आराधना की जा सकती है। जो प्रत्यक्ष यहाँ आकर के पूजा आराधना करेंगे वे धन्यवाद के पात्र होंगे। गुणायतन में नित्यपति गुरुदेव के श्रीमुख से शांति धारा होती है। ऐसी शांति धारा जीवन को शांति प्रदान करने वाली हुआ करती है। आप अपने जीवन के विशेष अवसरों में उसमें संबद्ध होकर के जीवन को धन्य कर सकते हैं, गुणायतन से जोड़ सकते हैं। गुणायतन में गुरुदेव की प्रेरणा से ही ग्रंथन बलय विधान, जो मात्र 31 आय की राशि में 8 लोगों को रहने की सुविधा के साथ साथ, भोजन की सुविधा के साथ साथ, सामग्री के साथ साथ आपको दिया जाता है, अवसर होता है, प्राप्त किया जा सकता है। इसमें आप अवसर को प्राप्त करके जीवन को धन्य कर सकते हैं। आइए हम जुड़े गुरुदेव के इन सारे आयामों से, अपने जीवन को जोड़ें। आज भी पारोला से श्रीमान दिलीप जी फूलचंद जी जैन, शोभाकांक्षी दिलीप जी जैन, अमोल दिलीप जैन, चकोर दिलीप जैन, शोभाकांक्षणी रूपाली चकोर जैन, स्मित चकोर जैन, स्वरा चकोर जैन, परोला जलगांव, इन्होंने अपने आप गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में संबद्ध किया है, संस्थापक सदस्य बने हैं। वे सादर आमंत्रित हैं, मंच में आए, गुरुदेव चरणों की पूरे परिवार के साथ अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। और इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के CEO एवं गुणायतन के प्रशासक श्रीमान सुभाष जी एवं सिद्धार्थ जी कासलीवाल को वे आए और इनका सम्मान करके गुणायतन की गौरव की महिमा मंडित करें। शीघ्र आपकी तालियां लगातार बजते रहें। इन्होंने अपना ऐसा एक काम किया है, पुण्य को संवर्धित करने का ऐसा उपाय किया है, जिससे इनकी जन्म जन्म तक इनके कुल को वृद्धिंगत होते हुए हम देख पाएंगे। आपकी तालियां लगातार बजती रहें। परोला से आए, आज सांधारा भी की, प्रथम सांधारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया और गुणायतन के ट्रस्टी बनकर के गुणायतन में अपना अंश प्रदान किया है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। गुणायतन के निवासार्थी के रूप में आज बनेगा। आइए सम्मान कीजिए। तालियां लगातार बजती रहें इनके सम्मान में। इनके भाव एक दिन ऐसा हो शिरोमणि बनने के हों और शिरोमणि बन करके अपने जीवन के इस अर्जित धन को गुणायतन में लगा करके अपनी पीढ़ियों को उन्नत करने का सौभाग्य। निर्वासार्थी के रूप में आज ऑनलाइन या कहीं यहीं आकर के जुड़ करके चले गए हैं श्रीमान शांतिलाल जी कापड़िया, मीनाक्षी बेन कापड़िया की स्मृति में श्रीमान भरत कापड़िया राजकोट से। बहुत बहुत साधुवाद। उन तक आपकी तालियां पहुंचे, उनके पुण्य की अनुमोदना करके हम भी पुण्य कमाएं। निर्माण निधि के रूप में यदि उपस्थित हैं
श्रीमती साधना जी जैन, अंशु जी जैन, नवीन जी जैन, स्थान का नाम नहीं लिखा है, यदि हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर के गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त कर लें। और अब मैं कुछ प्रश्नों के साथ आप सबको गुरुदेव के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। उपस्थित हों ब्रती साहिब का अभिलाषा जी बेगमगंज से, जल्दी से जाएं, तैयार रहें। मुकेश जी जैन, गाजियाबाद। दोनों मुनिराजों के चरणों में मुकेश कुमार जैन, गाजियाबाद, आ जाए। हे गुरुवर, स्वाभिमान बनाए रखने के लिए कौन सा मूल मंत्र है? स्वाभिमान बनाए रखने के लिए कौन सा मूल मंत्र है? बस एक बात ध्यान रखो, किसी के अभिमान को चोट मत पहुंचाओ और हर बात को अपने अहम का विषय मत बनाओ। अपनी गरिमा को बनाए रखो, स्वाभिमान अपने आप बचा रहे। नमोस्तु गुरुदेव। मुकेश कुमार जैन, गाजियाबाद। सोनम जी जैन, ड्रग इंस्पेक्टर, हरदा, तैयार रहें। आइए मुकेश जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। दोनों मुनि महाराज के चरणों में मेरा मनमचगान से बार बार नमस्कार। महाराज श्री, मैं ये जानना चाह रहा था कि चौथे गुणस्थान में जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, उसके कर्मों की निर्जरा का क्या प्रक्रिया है? चौथे गुणस्थान वाले सम्यक दृष्टि को जब सम्यक दर्शन उत्पन्न होता तो एक अंतर मुहूर्त तक ही कर्म की विशेष निर्जरा होती है, बाकी उसका सब हाथी के स्नान की तरह होता है। अवरत अवस्था में प्रतिपल निर्जरा नहीं होती। नमोस्तु महाराज जी। सोनम जी जैन, ड्रग इंस्पेक्टर, हरदा, मध्य प्रदेश। और तैयार हैं ब्रती बहन शकुंतला देवी, राजस्थान, टोंक, राजस्थान से। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आज मेरी बेटी का फर्स्ट जन्मदिन था, तो हमारा ये था कि हमेशा जन्मदिन, उसका पहला जन्मदिन सम्मिश्र शिखर जी में मनाएं। तो गुरुदेव, मेरी ये इच्छा है कि हमेशा वो खुद ही बोले कि हर जन्मदिन मैं मम्मा मुझे सम्मिश्र शिखर जी में मनाना है। तो उसको कैसे संस्कार दें कि वो कैसे परिणाम हो? बहुत अच्छे भाव है आपके। आपने बेटी के पहले जन्मदिन में सम्मिश्र शिखर लेकर आई, वंदना की। इसको हमेशा सम्मिश्र शिखर के महात्मा का बोध कराते रहे, महिमा बताते रहे। जब कभी प्रसंग आए सम्मिश्र शिखर की चर्चा इसके सामने करे तो आगे चल करके इसके खुद भाव आए। आशीर्वाद। ब्रती बहन टोंक से शकुंतला देवी, शीघ्रता से आ जाएं। रानी जैन, जबलपुर। और शीनप्पा सोनम, खोट, कर्नाटक। दोनों मुनिराजों को मेरी और संसार के सभी जीवों की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आपने लिखा है कि एक बार वंदे जो कोई ताही नरक पशुगत नहीं हुई। तो जब एक बार वंदना का लिख रहा है, फिर जो 100 बार 150 बार अनेक बार करते हैं, अनेक बार वंदना करते हैं, उसका क्या उदाहरण है? और दूसरा प्रश्न है कि सम्यक्त को कैसे धारण करें? सम्यक्त को कैसे धारण करें? सम्यक दर्शन को कैसे धारण करें? जैसे एक बार बंदे जो कोई ताहे नरक पशुगति नहीं हुई, बार बार बंदे जो कोई वो कभी गंदा काम न करे, उसका जीवन तर जाए। इसलिए एक बार नरक पशुगति से बचोगे, बार बार करोगे तो पंचम गति को पाओगे। और सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए देव शास्त्र गुरु की वंदना करो और सम्यक उचित क्रिया। नमस्ते। रानी जैन, जबलपुर से आ जाएं। शीनप्पा सोनम, खोट, कर्नाटक से। बोलिए, शीघ्रता से बोलिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। तारादेवी वासियों, जबलपुर वासियों का आपके चरणों में शत नमोस्तु। गुरुवर, मैं अभी वर्किंग हूँ और आगे दिसंबर में सिंगापुर अचिंत जैन के परिवार को ज्वाइन करने वाली हूँ। तो मतलब अब जो संस्कार मुझे बचपन से मिले हैं, अब मैं एक नए परिवार में दिसंबर में जा रही हूँ। तो मतलब थोड़ा सा आपसे एक मार्गदर्शन की, कुछ और नए संस्कार ऐड होंगे। अचिंत के यहाँ जा रही हो ना? और अचिंत से ही हो रहा है क्या? उस छोटे भाई। हाँ, तो अचिंत तो बहुत आगे है और वो प्रामाणिक समूह का मुख्य करता धरता, बहुत धार्मिक। और आपको बड़ी प्रसन्नता होगी, सिंगापुर में भारत से भी अच्छा वातावरण है, वहाँ जाओगे तो आपका आपके लिए सत नमोस्तु बोला है। बहुत बहुत। और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे अब हम गृहस्थ जीवन में जाने वाले और अभी हम गृहस्थ जीवन में हैं, तो छोटे छोटे से ऐसे क्या स्टेप रखें एज अ वर्किंग वुमन? अपने माँ के वो सारे संस्कार अपने साथ लेकर जाना जो माँ ने पर घर से आकर अपने अंदर घटित किए और अपने जीवन को बढ़ाए। बस वो मंत्र लेकर के जाओगे तो जीवन में कभी विफल नहीं होगे, सब कुछ अपने आप अच्छा अच्छा हो जाएगा। ठीक है। मम्मी का एक सवाल। शीनप्पा सोनम खोट से।
और तैयार हैं मुन्नालाल जी जैन। गुरुवर के चरणों में धर्मनगरी शमनीवाड़ी कर्नाटक के श्रावकों का शत शत वंदन। गुरुवर, वर्तमान में जितने ही महान महान आचार्य हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दक्षिण भारत से हुए हैं। हमारे गांव से सिर्फ 3 किलोमीटर से ही आचार्य शांति सागर जी और संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी हुए हैं। लेकिन हम कितना अभागी है या कौन सा पाप किया है कि आचार्य श्री का दक्षिण भारत या कर्नाटक तरफ विहार नहीं हो रहा है। हम क्या करें कि आचार्य श्री का विहार हमारे ओर हो जाए। नमस्ते गुरुदेव। निश्चित आप सब बड़े पुण्य भागी हो कि ऐसे नर रत्नों को जन्म देने वाली धरा में जन्म। जहाँ तक सवाल है गुरुदेव का, वहाँ ना पहुँचना निश्चित आपके लिए पीड़ादायी है, पर मैं तो ये कहता हूँ वहाँ से निकल कर उनने सारे जगत को आलोकित किया है। सूरज हमारे यहाँ पहुँचे न पहुँचे, किरणें जरूर पहुँच जाती हैं। और अब तो कुछ लक्षण ऐसे दिख रहे हैं कि कहीं दक्षिण वालों का भाग जागने वाला है। चलिए नमस्ते। मुन्नालाल जी आ जाएं और तैयार हैं भक्ति जैन बेगमगंज से। ओ महाराज जी नमोस्तु पूरे परिवार की तरफ से बार-बार। हमारा प्रश्न है कि समय शिखर जी में गुड़ायतन में गुरुकुल की परंपरा शुरू हो सकती है क्या? काय की परंपरा? गुरुकुल की। वक्त बताएगा। चलिए गुरुदेव, अब कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से इस कार्यक्रम को गति प्रदान करना चाह रहा हूं आपके आशीर्वाद के साथ। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में अतुल दुबे व डॉक्टर आर.के. जैन सतना आपकी वंदना अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, चंद्रमा निःशुल्क शीतलता देता है, चंद्रमा निःशुल्क शीतलता देता है, सूर्य तपन के साथ कई विटामिन देता है। इनकी प्रकृति व प्रवृत्ति है और हम इसे सहज स्वीकार करते भी हैं। उसी तरह मोबाइल अपनी प्रकृति व प्रवृत्ति अपने शब्द के भाव से बोलता है। मोब यानी भीड़, आ यानी आओ, इल यानी बीमारी, यानी बीमारी की भीड़ में आओ, जो आज बहुत देखने को मिल रही है, मुख्य रूप से डिप्रेशन के रूप में। गुरुदेव, इस बीमारी से जन जन को मुक्ति कैसे मिले, कृपया समाधान दीजिए। ओ, डिप्रेशन की बीमारी से मुक्ति कैसे मिले? आपने बहुत अच्छी व्याख्या की है मोबाइल की, मोब आ इल। देखिए, मैं इस व्याख्या के प्रति सहमति भी प्रकट करता हूँ तो थोड़ी सी असहमति भी है। बीमारी का कारण मोबाइल नहीं, बीमारी का कारण आपकी मानसिकता है। अगर आप मोबाइल का सीमित प्रयोग करें तो ये आपके लिए एक सुविधा है और इसे ईजाद एक सुविधा के लिए ही किया गया है। ये जीवन की ज़रूरत है, जीवन का अंग नहीं। जब आप अपनी सुविधाओं को जीवन का अंग बना लोगे तो कुछ ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ेगा जिससे हमें बचना चाहिए। हमें ये तय करना है कि किस चीज़ का कितना और कहाँ तक उपयोग करना है, क्या उपयोगी है और क्या अनुपयोगी। यदि इन बातों का हम खुद से ध्यान नहीं करेंगे तो अपने जीवन को बेहतर नहीं बना सकेंगे। तो हम इनसे बचें। जहाँ तक डिप्रेशन जैसी बीमारी का कारण है वह हमारे जीने का जो अकृत्रिम तरीका है, वह भोगवादी मनोवृत्ति, आध्यात्मिक चिंतन का अभाव। जब तक हम अपने आप को आध्यात्मिकता से ओतप्रोत नहीं करते, अपने चिंतन में परिवर्तन नहीं लाते, तब तक डिप्रेशन से हम अपने आप को नहीं बचा सकते। हम अपनी भौतिक आकांक्षाओं को सीमित करें, आध्यात्मिक दृष्टि उत्पन्न करें, सोच को सकारात्मक बनाने की कोशिश करें और अंतरंग में सहनशीलता को विकसित करें, तो अपने आप हमारे अंदर का तनाव और हमारे अंदर का अवसाद, डिप्रेशन जैसी दुर्बलताएं दूर हो सकेगी। गुरुदेव, गया बिहार से प्रीति जैन आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए जानना चाहती हैं कि संतोषी प्राणी सदा सुखी, संतोषी प्राणी सदा सुखी यह कहा जाता है, बहुत हद तक ठीक भी है, परंतु अगर संतोष है तो जीव आगे कैसे बढ़ेगा? फिर जो अवस्था है उसी में खुश रहना पड़ेगा। फिर सफलता किसे कहेंगे?
सफलता आगे बढ़ने का नाम है, संतोष ठहरने का नाम है। क्या दोनों को एक साथ पाया जा सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो जिसके अंदर ये सवाल उठ रहा है उसके मन में संतोष नहीं। फिर भी अगर आप कह रहे हैं संतोष की बात ठहरना है तो ये बात ठीक नहीं। संतोष का ठहरना नहीं है। संतोष का मतलब निश्चिंतता के साथ जीवन जीना, हाय हाय से बचने का प्रयास करना। आपने देखा एक पेड़ जब धरती में बोया जाता है, पेड़ उगता है, सतत प्रगतिशील होता है, पेड़ की निरंतर ग्रोथ होती है, पर पेड़ के मन में कोई असंतोष नहीं होता। वह अपने स्वाभाविक गति के साथ जीता है। बीज बो दिया, पेड़ उगेगा, धीरे 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 पेड़ बढ़ेगा और सब चीज़ें हमारे अनुकूल होगी। सोच हमारी ऐसी होनी चाहिए। पर कोई सोचे कि आज हमने बीज बोया, कल अंकुर हो जाए और परसों पत्ते निकल जाए और फिर फल उग जाए, असंभव। तो संतुष्ट होकर जीने का मतलब ये नहीं कि अपनी विकास की गति को रोक देना। संतुष्ट होकर जीने का मतलब केवल ये है कि कर्म करते जाना, परिणाम को लेकर विचलित नहीं होना। निष्कर्मण्य बनने का नाम संतोष नहीं, निश्चिंतता से जीने का नाम संतोष है। तो निश्चिंत होकर के जिए, सतत प्रगतिशील बने, पेड़ को अपना आदर्श बनाए। जो एक बार बढ़ता है तो बढ़ता ही जाता है, और वह भी दो तरह के पेड़ होते हैं। एक बारिश का पेड़, दूसरा बरगद का पेड़। बारिश का पेड़ बहुत तेजी से बढ़ता है, 4 महीने में 6-8 फुट का हो जाता है, और बरगद के पेड़ को 8 फुट का होने में कई बरस लग जाते हैं। लेकिन नतीजा क्या? बारिश का पेड़ जितनी तेजी से बढ़ता है उतनी ही तेजी से सूख भी जाता है। अब बरगद का पेड़ एक बार बढ़ता है तो बस बढ़ता ही जाता है, इसलिए नाम ही है उसका बढ़। जो बढ़े सो बढ़। तो मैं आप सबसे कहूंगा, बरगद के पेड़ को अपना जीवन का आदर्श बनाइए, प्रगति के लिए सचेष्ट रहिए, पर परिणाम के लिए निश्चिंत, परेशान कभी मत होइए, जीवन तभी आगे बढ़ेगा। गुरुदेव श्रीमती सुरभि सतीश जी जैन, कटनी मध्य प्रदेश, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि कहती हैं कि गुरुदेव, 1 सेकंड में हम घर में ही बैठे बैठे लाखों करोड़ों किलोमीटर घूम लेते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि मन की गति प्रति सेकंड 22,61,112 किलोमीटर है। मन बहुत चंचल होता है। इस चंचल मन को नियंत्रित करने का सरल उपाय क्या है? सरल उपाय 22,61,111 किलोमीटर प्रति सेकंड मन की गति है। जिसने नापा वो भी मन से ही नापा। हम तो कहते हैं मन तो एक पल में लोक के एक छोर से दूसरे छोर भी चला जाता है। मन की गति विचित्र है। आपने पूछा है चंचल मन की गति को कैसे रोके। मैं तो ये कहूँगा, मन की गति को रोकने के लिए सतत अभ्यास की जरूरत है। जैसे निरंकुश हाथी पर अंकुश लगाकर नियंत्रण किया जा सकता है, बेलगाम घोड़े पर लगाम लगाकर रोका जा सकता है, वैसे ही मन पर भी हम ज्ञान की लगाम लगाकर उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। भगवान महावीर से जब ये सवाल पूछा गया कि मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे रोके,
मनो साहसियो भीमो दुष्टस्सो परिधावई। मनो साहसियो भीमो दुष्टस्सो परिधावई तत्साहम निग्रहम मन्ने धम्म सिखाई कंथगे। मन बड़ा साहसी है, भयानक है, दुष्ट घोड़ा है, बहुत तेजी से भागता है, लेकिन तेज गति से भागने वाले इस मन को धर्म शिक्षा की लगाम से नियंत्रित किया जा सकता है। वो लगाम हम लगाएं ताकि जीवन में सब कुछ नियंत्रित हो पाए। गुरुदेव जी हजारीबाग से हीरा जी प्रजात्या आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु करते हुए जानना चाहती हैं। गुरुदेव, न घूमने के लिए कार चाहिए, न गले के लिए हार चाहिए, मुझे तो जीवन के उद्धार के लिए हर जन्म में गुरुवर आपका आशीर्वाद चाहिए। हम ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि हर जन्म में आपका आशीर्वाद मिलता रहे। हर जन्म में आपका आशीर्वाद मिलता रहे, ऐसा भाव रख लो। मतलब गुरु को भी संसार बढ़ाने का भाव रखो। ध्यान रखो, अगर एक बार गुरु के आशीर्वाद को साकार कर लो तो बार बार जन्म लेने का प्रसंग ही नहीं आएगा। ये भावना अच्छी है कि हमें गुरु का समागम मिले, पर एक बात सदैव ध्यान रखना, केवल भौतिक समागम से जीवन का उत्थान नहीं होता, भावनात्मक जुड़ाव ही हमारे जीवन का विकास करता है। तो हम उस भावनात्मकता की तरफ देखकर अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाएं। राजेश जी दारा आ जाए मंच के निकट प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए। अंतिम ऑनलाइन प्रश्न महाराज श्री राजेश जैन RI गोपालगंज सागर आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुवर, एक कागज के टुकड़े पर जब गवर्नर अपने हस्ताक्षर कर देता है तो वह नोट बन जाता है, और वह नोट चाहे कट जाए, फट जाए, गंदा हो जाए, फिर भी उसकी कीमत कम नहीं होती। मनुष्य एक ऐसी प्रतिकृति है जिस पर ईश्वर के हस्ताक्षर होते हैं और उसका जीवन अनमोल होता है, फिर भी मनुष्य अपनी कीमत उस नोट से बहुत कम समझता है। गुरुवर, मनुष्य अपनी कीमत किस भ्रम में भ्रमित होकर नहीं समझ पाता, कृपया समझाइए। कागज के ऊपर गवर्नर की मुहर लगने पर नोट बन जाता है और मनुष्य उसकी कीमत समझता है, पर अपने इस दुर्लभ प्राकृतिक जीवन की कीमत मनुष्य क्यों नहीं समझ पाता। मैं इस संदर्भ में इतना ही कहूँगा कि जब तक मनुष्य को नोट की कीमत दिखते रहेगी, जीवन की कीमत भूल जाएगा। जीवन की कीमत को न समझ पाने की वजह केवल यही है कि हमने पैसों की कीमत ज़्यादा आंक ली या पैसों को ज़्यादा मूल्य देना शुरू कर दिया। जिन लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी कि दुनिया की सब चीज़ों का मूल्य है पर जीवन अमूल्य है, इसे पैसों के मूल्य से खरीदा नहीं जा सकता। कीमत उसका आंका जा सकता है जिसे हम पैसे देकर ले सके। जीवन लेने देने की वस्तु नहीं है, वो अमूल्य है, मात्र जीवन जीने की चीज़। जिस दिन हमें ये समझ में आ जाएगा, हम इस अमूल्य का मूल्य समझ लेंगे, हमारे जीवन की दिशा और दशा आप बदल जाएगी और हम अपने जीवन के चरम उत्कर्ष करने में सहभागी बनेंगे। हमारी दृष्टि उसी तरफ होनी चाहिए और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अपने जीवन का पथ प्रशस्त करना चाहिए। आइए श्रीमान राजीव जी दारा टल्टनगंज ट्रस्टी गोयतन और तैयार हैं डॉक्टर सत्येंद्र जैन दमोह अनंत मुनि भक्त। गुरुदेव के चरणों में पूरे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव यश और भव्य ने भी आपको नमोस्तु बोला और आज प्रश्न भी गुरुदेव अभी अभी भव्य का आया है कि उसका कहना है कि माँ बाप बच्चे को पढ़ा लिखा के इस योग्य बनाते हैं कि वो जीवन में सफल हो, इस क्रम में उन्हें माँ बाप को छोड़ के बाहर जाना पड़ता है। तो ऐसे में उसका पूछना है कि बच्चों का क्या कर्तव्य होना चाहिए। बच्चों का कर्तव्य यही है, माँ बाप अपना कर्तव्य करते हैं कि बच्चों को पढ़ा लिखा कर योग्य बना देते हैं, और बच्चों का कर्तव्य होना चाहिए कि अपनी सारी उपलब्धियों का श्रेय माँ बाप को दे, उन्हें हमेशा याद रखे, उन्हें कभी भूले नहीं, सब कुछ उनको दे। अभी कुछ दिन पूर्व NC जैन साहब आए थे, उनका बेटा
एक बड़ी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है। आज वो लगभग 47-48 साल का होगा, 45 के करीब का होगा। पर वो अमित NC जैन साहब ने रूंधे गले से कहा कि महाराज आज भी अपनी पूरी सैलरी मुझे देता है। ये एक सुपुत्र की पहचान, मुझे देता है। तो मैं तुम्हारे बेटों से यही कहूँगा, जिंदगी में कुछ भी बन जाओ, माँ बाप के आगे बच्चा बने रहो। कुछ भी बनो, माँ बाप के आगे बच्चा बने रहो और गुरु के आगे शिष्य बने रहो, तो जीवन आगे बढ़ा रहेगा। जब माँ बाप के आगे भी व्यक्ति अपने आप को कुछ और मानना शुरू कर देता है, तो वहीं उसकी प्रगति रुक जाती है और हमारे संबंध फिर बिगड़ने लगते हैं। तो हम जो हैं अपने आप को उस रूप में प्रस्तुत करें, अपनी उपलब्धियों का श्रेय माँ बाप को दे और अपने आचरण, अपने व्यवहार और कृत्यों से उनके गौरव को ऊंचा उठाए। यही एक अच्छे सुपुत्र की पहचान। नमोस्तु गुरुदेव। आइए डॉक्टर सत्येंद्र जी। मेरा कहना है कि हम लोग का पूरा परिवार के गुरुवर आप हैं, तो हमारी इच्छा है कि आपका ऐसा आशीर्वाद रहे कि हमारे बच्चे भी आपको अपना गुरु मानकर अपने जीवन को करें, और वो लोग ऐसा करते भी हैं। तो लेकिन आपका आशीर्वाद उनको ऐसा मिलता रहे कि वो आपके उनके गुरु और आदर्श बने रहे। और ये उपलब्धि, सुनो, जो चाहते हैं कि हमारी तरह हमारे बच्चे भी गुरु चरणों से जुड़े रहे, उनको चाहिए कि बच्चों के बड़े होने से पहले ही गुरुओं के चरणों में लाते रहे। जी, जैसे आप लोग आते, खैर तुम्हारे बच्चे तो आते ही हैं, लेकिन जैसे आप खुद आते हैं, समय समय पर बच्चों को भी लाते रहे, तो उनका स्वाभाविक जुड़ाव होगा और वही जुड़ाव उनके जीवन को आधार देगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आइए डॉक्टर सत्येंद्र जी जम्मू से, और तैयार हैं श्रीमान अशोक जी, सुषमा जी जैन खुरई से, ट्रस्टी गुणायतन। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठियों की निर्माण भूमि में उनका स्मरण करते हुए मैं पूज्य मुनिश्री के चरणों में त्रिकाल त्रियोग पूर्वक अनंत अनंत नमोस्तु करता हूँ। हे मुनिश्री, वर्तमान योग के ग्रंथों में पढ़ा है कि विदेश क्षेत्र में, जो जम्बूद्वीप में विदेश क्षेत्र है, वहाँ पर सदैव 4 तीर्थंकर विराजमान रहते हैं। और यह भी पढ़ा है कि नारद मुनि श्रीमंदर स्वामी के सम्मोषण में गए, श्री कृष्ण जी के पुत्र के हरण के समय और द्रौपदी के हरण के समय। वर्तमान में भी आचार्यों के वहाँ पर श्रीमंदर स्वामी जी के सम्मोषण में जाने का उल्लेख पढ़ने में आता है, और बाकी के तीर्थंकरों के सम्मोषण में उनका ये उल्लेख क्यों नहीं मिलता। और वर्तमान में जैसे कि हमारे पूर्वाचार्य के जाने का उल्लेख मिलता है, क्या कोई दैविक सहयोग से हम लोग भी उनके दर्शनों का लाभ ले सकते हैं? देखिए, ये बात सच है कि विदेश क्षेत्र में तीर्थंकरों का सतत सद्भाव रहता है। कम से कम 4 तीर्थंकर एक महाविदेह में होते हैं। 4 ही होते हैं ऐसा नहीं, अधिकतम हो तो 32 होते हैं। श्रीमंदर स्वामी का मूल नाम वहाँ है। अब ये बात बिल्कुल यथार्थ है कि जितने भी प्रसंग आते हैं वो श्रीमंदर स्वामी के ही आते हैं। आपका सवाल स्वाभाविक है कि सारे नाम केवल श्रीमंदर स्वामी के ही क्यों आते हैं, अन्यों के भी तो आ सकते हैं, अन्यों के यहाँ भी जाते होंगे। अब ये तो तभी पता लगेगा जब हम भगवान के पास पहुँचेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों का एक स्वभाव है, जब अवसर मिलता हो तो हम मुखिया के पास ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। जब विदेश जाना ही है तो किसी के पास भी जा सकते हैं, तो चलो फिर टॉप के ही पास चलो, श्रीमंदर स्वामी के पास चलो। एक मनोवृत्ति है हमारी। हालांकि सभी तीर्थंकरों के गुणों में समानता होती, कोई कमी नहीं, पर श्रीमंदर स्वामी के चरणों में ही जाने की वजह आद्य नाम होने के कारण उनकी प्रमुखता होगी। तो जब हमारे पास ऑप्शन हो तो हम कहाँ जाएंगे? जो ज़्यादा प्रमुख होगा उसी के पास जाएंगे ना। तो ये स्वाभाविक है। तो जा रहे विदेह में जा रहे, कहीं भी जा सकते हैं। तो जब हमें श्रीमंदर मिल रहे तो युगमंदर सुबाहु सुबाहु के पास बात की बात।
इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास कोई जाता नहीं होगा, इक्के दुक्के तो गए, ऐसा तो नहीं कि 150 चले गए। पुराणों में जो गए सो गए, इस पंचम काल में तो केवल कुंद कुंद स्वामी का उल्लेख आता है। तो कुंद कुंद स्वामी के बारे में वो भी किंवदंती है, पूरी पुष्ट चर्चा नहीं है। तो गए कुंद कुंद स्वामी गए, एक दो अभिलेखी साक्ष्य भी मिलते हैं, लेकिन उसके विषय में कई लोगों के कई तरीके के अभिमत है। मैं उस संदर्भ में नहीं जाता हूँ, मैं मानता हूँ कुंद कुंद स्वामी गए तो एक ही गए ना। तो कुंद कुंद स्वामी श्रीमंदर स्वामी के यहाँ चले गए, उनका मन भी होगा चलो पहले श्रीमंदर स्वामी के पास चले, शायद ऐसा हो गया। क्या हम लोग किसी दैविक सहयोग से जा सकते हैं? अरे दैविक सहयोग से पहले यहाँ के तीर्थंकर के चरणों में तो रमो, तब तो वहाँ जा पाओगे। यहाँ है नहीं और वहाँ कहाँ जाओगे। नमस्ते। आइए श्रीमान अशोक जी, सुषमा जी खुआई, ट्रस्टी गुणायतन तैयार हैं। श्रीमान शैलेन जी, रेखा जी सिंघई, ललितपुर। दोनों महाराज जियों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। हमारी आत्मा सिद्ध के समान शुद्ध निर्विकार है, ऐसा कथन आता है स्वामी। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा त्रिकालिक शुद्ध नहीं है, अन्यथा मोक्ष मार्ग के पुरुषार्थ का लोप हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, दोनों कथन अपनी अपनी जगह सही है। सिद्ध के समान है, सिद्ध नहीं है। हाँ, समान होना और सिद्ध होना बड़ा अंतर है। तू सिद्ध बन सकता है नहीं, अगर है तो मोक्ष मार्ग में चलने की जरूरत क्या है, समझ गया? इसलिए शक्ति की अपेक्षा मानना, व्यक्ति की अपेक्षा नहीं। आइए श्रीमान शैलेन जी, रेखा जी सिंघई, ललितपुर से तैयार रहेंगे। श्रीमती स्मिता जी जैन, पूर्वा जबलपुर से। स्मिता बोलिए। कर्म कैसे और क्यों बनते हैं, उनका क्षय का उपाय क्या है? कर्म कैसे और क्यों बनते हैं, उसके क्षय का उपाय क्या है? कर्म हमारी अज्ञानता से बनते हैं, हमारे मोह के कारण बनते हैं, और क्षय का उपाय धर्माचरण। नमोस्तु नमोस्तु। अगला आइए श्रीमती स्मिता जी, पूर्वा जबलपुर से तैयार हैं। श्रीमान पुष्पेंद्र कुमार जी, उमा जी जैन, दुर्ग। मुनि दोहे के चरणों में कोटिता नमोस्तु भगवान। महाराज श्री, मेरे बहुत भाव होते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा तप और संयम को धारण करूं, और जितना बनता है उतना करती भी हूं, लेकिन मेरा तन इस चीज़ के लिए साथ नहीं देता। मेरा सहनन दिनों दिन कमज़ोर होता जा रहा है। तो मैं आगे कैसे मैं सोचती हूँ कि आगे मेरे को प्रतिमा लेना है, तो मैं फिर कैसे ऐसा कर पाऊंगी? महाराज श्री, कैसे अपनी साधना को आगे बढ़ाऊं? कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। आप शक्ति के अनुरूप कीजिए और शक्ति से बाहर के लिए भावना भाइए, समझ गए? तो जितना बन सकता उतना तो करिए, आगे जो होगा तो देखेंगे। महाराज जी, एक और क्वेश्चन। महाराज जी, बारिश का जल मैं इकट्ठा करती हूँ एक सिंटेक्स की टंकी में, यदि उसमें कोई जीव वगैरह गिर जाती हैं तो वो क्या व्रत में या त्यागी व्रतियों के योग्य रहता है क्या? हाँ, बारिश का जल मैं एक सिंटेक्स की टंकी में इकट्ठा करके रखती हूँ, यदि उसमें चींटियाँ हो जाती हैं, कई बार 2-4 चींटी यदि गिर के मर जाती हैं, तो वो क्या उपयोग करने योग्य रहेगा? देखिए, सावधानी ऐसे रखनी चाहिए कि ऐसा हो ही नहीं, इसका ध्यान रखें। नमस्ते। आ जाए श्रीमान पुष्पेंद्र कुमार जी जैन, दुर्ग से, और तैयार हैं श्रीमती विजया जी आरवाड़े, परम पूज्य अक्षय सागर जी महाराज की गृहस्थ जीवन की बहन, सांगली से। विजया जी आरवाड़े। दोनों महाराजों के चरणों में मेरे पूरे परिवार दुर्ग भिलाई छत्तीसगढ़ जैन समाज की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा शंका है महाराज जी, यदि हम रात्रि भोजन या त्याग करते हैं तो सही नियम क्या है? मैंने 10 अक्टूबर 21 को जबलपुर में आचार्य श्री के समक्ष शांति धारा करते हुए आजीवन रात्रि का त्याग मन में भाव लेकर किया हूँ, क्या यह नियम सही है? बस उसका अच्छे से पालन करो, पूरा सही हो जाएगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। विजया जी आरवाड़े, परम पूज्य अक्षय सागर जी महाराज की गृहस्थ जीवन की बहन, सांगली से। तैयार हैं श्रीमान सुभाष जी जैन, CEO गुणायतन। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। दोनों मुनिराज के चरण में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, जब प्रतिमाधारी को सूतक पातक आता है तब प्रतिक्रमण कैसा करना चाहिए? और जो पढ़े लिखे नहीं होते
उन्हें कैसे प्रतिक्रमण कर? देखिए सूतक पातक आता है तो प्रतिक्रमण कर नहीं पाओ, याद नहीं है तो सुन लो किसी से, कोई को बोलो हमें सुना दो। और जिन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता तो भगवान के सामने द्रव्य नहीं तो भाव प्रतिक्रमण कर लो, भगवान हमें नहीं मालूम पर मेरे ये व्रत है, इन व्रतों में जो भी अतिचार अनाचार लगे हों उन सब के दोष मेरे मिथ्या हो और मुझे ऐसी शक्ति मिले कि अपने व्रतों का अच्छे से पालन करूं। नमोस्तु महाराज। आइए श्रीमान सुभाष जी जैन, सुभाष जी पूनम जी जैन, CEO गुणायतन दिल्ली, और तैयार हैं श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी, ट्रस्टी गुणायतन सुसायका रांची। परम श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, अभी कुछ दिनों पहले चर्चा के समय हमारे अध्यक्ष महोदय ने एक बात कही थी कि देयर इज लॉट ऑफ गैप बिटवीन लिप एंड द कप, मतलब कुछ भी काम होने के लिए स्लिप इन द लिट ऑफ द कप। जी, तो लॉट ऑफ स्लिप और लॉट ऑफ गैप, जो भी लॉट ऑफ स्लिप इन द लिप ऑफ द कप, लिप एंड द कप। तो गुरुदेव, व्यवहार में भी हम देखते हैं कि ऐसा तो होता ही है, कोई उत्तम कार्य हो रहा है तो उसका में ऐसा होता है, या कुछ भी मन में भाव है तो ऐसा होता है। अब मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव कि इस समय में अपने मन बहुत उद्वेलित होता है, उस समय में जब काम होने वाला होता है लेकिन नहीं हो पा रहा है, कुछ बीच में अंतराय आ रहा है तो मन बहुत उद्वेलित होता है। तो ऐसे में मन में कैसे शांति बना के रखें और उद्वेलित ना हो, ताकि कर्मों का भी आश्रम ना हो, तो क्या किया जाएगा? देखिए दो बातें है, पहले तो इस कहावत को हमें समझना चाहिए, कोई भी कहावत यूं ही नहीं बनती। कहावतें तभी बनती है जब वो यथार्थ से जुड़ जाती है। ये बात बिल्कुल सही है कि चाय का प्याला जब तक ओठ तक ना आ जाए तब तक गिरने की संभावना है, यानी चाय आप गुटक न रहो तब तक चाय गिर सकता है। तो एकदम किनारे के आकर की नाव डूब जाती है। तो देयर इज लॉट ऑफ स्लिप कप ऑफ द लिप। तो ये जो बात कही गई है वो बिल्कुल यथार्थ है। तो पहली बात, इस कहावत से हमें एक सीख लेनी चाहिए कि हमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए और सफलता के निकट पहुंचते समय तो और अधिक सावधानी बरतनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर इस तरह का स्लिप हो जाए तो क्या करें? घबराना नहीं चाहिए, सांप सीढ़ी के खेल की तरह कि 99 से हम 1 पर आ गए हैं तो फिर 100 पर पहुंच सकते हैं। गिर करके ही चढ़ा जाता है, आज तक का परिणाम यही है। मन को अपनी सकारात्मक सोच, धैर्य और सही समझ के बल पर साथ लेना चाहिए। उपस्थित हुआ सुसायका चंद्रिका जी पाटनी, रांची से ट्रस्टी गुणायतन, और तैयार हैं श्रीमान सुनील जी जैन, CFO गुणायतन देहरादून। दोनों मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से दोनों मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री कहते हैं कि नीच गति का बंद हो जाता है तो ऊपर पर्वतराज की वंदना नहीं कर सकते, लेकिन आजकल मोबाइल में भी वंदना आती है, ऊपर में मतलब मोबाइल में वंदना की जाती है, तो उसका गति से क्या संबंध है और मोबाइल में वंदना करना कितना सार्थक है? अच्छा है, मोबाइल से लोग वंदना करते कराते हैं क्या? ऐसा चलन हो गया? हाँ, उसमें आती है वंदना। हाँ? पूरा वो ऑनलाइन वंदना करिए। देखिए भाव वंदना है, भाव वंदना अच्छा ही है, पुण्य का कारण है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ जो सम्मित शिखर का असल महात्मा है वो प्रत्यक्ष वंदना का है, परोक्ष वंदना का नहीं। ऐसे तो हम लोग रोज सिद्ध निषिद्धिका का वंदन करते, उड्ड लोय उड्ड महतरी लोय सिद्धाय दनानी नमन स्वामी सम्मेदे चंपाए पावाए मच्छिमाए हत्ती वालिशाए। हम सब तीर्थों की वंदना रोज करते हैं, तो वो एक भाव वंदना है जो निषिद्ध का बंधन के रूप में कुछ पुण्य संचय का निमित्त है। पर सम्मेद शिखर का जो वांछित लाभ है तो इस धरती के रज को माथे पर लगाना है। इसलिए मोबाइल से वंदना करके संतुष्ट ना हो, मोबाइल की वंदना से संकल्प लो कि जब मोबाइल की वंदना में ये आनंद तो प्रत्यक्ष वंदना का क्या आनंद होगा, अब मैं चल करके वंदना करूं।
ये देखना चाहिए। उपस्थित हों। लेकिन गति का बंद हो जाता है तो क्या वो मोबाइल गति का अब देखो, इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जब शास्त्र लिखे तब मोबाइल नहीं थे। ठीक है ना, चलिए। उपस्थित हों गुरुद्वारा के CFO श्रीमान सुनील जी रेखा जी के संग देहरादून से, और तैयार हैं सिद्धार्थ जी कासलीवाल कानपुर। आ जाए, निकट आ जाए सिद्धार्थ जी कासलीवाल। दोनों गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री सागर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें उसके बूंदों का अस्तित्व है या नहीं है, लेकिन बूंदे तो यदा कदा टेढ़े मेढ़े रास्ते से भी सागर में ही मिल जाती हैं। ऐसे ही शिष्यों को भी, गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने शिष्य उनके हृदय में हैं या नहीं हैं, लेकिन शिष्यों को हर समय भय रहता है कि हम गुरु के नज़र से गिर ना गए हों। महाराज जी ऐसा क्या करें कि गुरु की नज़र में बने रहें? देखिए, बहुत अच्छी बात की, सागर को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बूंदों को ये आभास रहता है कि मेरा अस्तित्व सागर के साथ ही है। गुरु को शिष्यों से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर शिष्यों को जरूर लगता है, लगना भी चाहिए। और उसके लिए एक ही काम करना चाहिए, सदैव गुरुओं के आदर्शों के अनुरूप आचरण करना चाहिए, ताकि कभी नौबत ही ना आए। सागर के साथ रहना और सागर के साथ बहना जो सीख लेता है, उसके सामने सवाल ही खड़ा नहीं होता। लेकिन सागर के सागर के साथ रहते हुए भी जो अपना अलग अस्तित्व बनाना चाहता है, वो बूंद सूर्य की किरणों में सूख जाती है, भस्म हो जाती है। इसलिए अपना वजूद बनाए रखना चाहते हो, अपना वजूद बचाए रखना चाहते हो, तो सागर के साथ रहना और सागर के साथ बहना सीखो। सिद्धार्थ जी कासलीवाल प्रशासक गुणायतन कानपुर से उपस्थित हों, और तैयार हैं श्रीमान अभय कुमार जी जैन बीना क्षेत्र से, परम पूज्य निर्लोभ सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के भाई। हम उनका सम्मान करेंगे तालियां बजा करके। यहाँ जहाँ उपस्थित हैं तैयार रहेंगे प्रश्न के लिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। आपके पावन चरणों में हमारा परिवार का बार बार नमोस्तु। गुरुवर, प्रायः ध्यान में आता है ये संसार दुख का ही कारण है, और हम इधर ये भी बोलते हैं कि चत्तार शरणम प्रपज्जामि, यानी धर्म की शरण, गुरु की शरण। तो फिर हमारा शरण लेने के बाद दुख दूर होता क्यों नहीं प्रतीत होता है? बहुत अच्छी बात है। संसार दुख का कारण है, और जब अरहंत की, सिद्ध की, साधु की और धर्म की शरण लेते हैं तो दुख दूर होता सा प्रतीत क्यों नहीं होता? देखिए, जब दुख रूप संसार है तो दुख दूर कैसे होगा? दुख तो होगा। भगवान की शरण भी लो, अरहंत की शरण लो, सिद्ध की शरण लो, साधु की शरण लो और धर्म की शरण लो, दुख दूर नहीं होगा। इनकी शरण लेने से तुम्हारे मन में दुखों का डर दूर हो जाएगा। समझ गए? दुखों को सहने की ताकत आ जाएगी। कोई तुम्हें आवाज नहीं बना सकता। लेकिन जो धर्म की शरण ले लेता है, उसके मन से मृत्यु का आतंक दूर हो जाता है। तो जीवन की सही समझ विकसित कर लेने में ही हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते, सुखी बना सकते, और हमें ये सूत्र अपना कर चलना चाहिए। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। आइए अभय कुमार जी, इनका सम्मान करेंगे हम। सरान जी, सिद्धार्थ जी एक मिनट रुकें आप, प्रशासक गुणायतन आइए सम्मान करेंगे अभय जी का, जो परम पूज्य निर्लोभ सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के भाई हैं, अपने परिवार के साथ गुरुदेव चरणा बंदनार्थ पहुंचे हुए हैं। हम इनका अभिनंदन करते हैं और एक प्रश्न भी करेंगे। तैयार रहेंगे डॉक्टर मीना जी जैन उदयपुर, लीजिए। चलिए सवाल करिए। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में हम सभी का अनंतों बार नमोस्तु। गुरुदेव, कहा जाता है कि सफ़र छोटा ही सही मगर यादगार होना चाहिए। सफ़र छोटा ही सही मगर यादगार होना चाहिए, रंग काला ही सही मगर वफादार होना चाहिए। पैसा एक ऐसी चीज़ है, अगर पास है तो पराए भी अपने बन जाते हैं, अगर पास ना हो तो अपने भी पराए बन जाते हैं। तो इन परिस्थितियों में हम अपनों की पहचान कैसे करें गुरुदेव? शंका समाधान की। पैसा ऐसी चीज़ है कि पास हो तो पराए भी अपने हो जाते हैं, और पास न हो तो अपने भी पराए हो जाते हैं।
ऐसी स्थिति में हम अपने मन का समाधान कैसा करें, यही सवाल है। मैं तो ये कहता हूँ इस सत्य को समझो और पैसे को यथासंभव पास रखने की कोशिश करो। और जब तुम्हारे पास पैसा होने पर लोग तुम्हारे इर्द गिर्द आए तो उन्हें अपना मानना बंद कर दो। और जब पैसे के अभाव में लोग तुमसे दूर होने लगे, समझ लो सब पराए। अपने और परायों की पहचान यदि तुम्हारे हृदय में हो गई तो फिर शिकायत ही शेष नहीं। नमस्ते गुरुदेव। डॉक्टर मीना जी जैन उदयपुर से उपस्थित हो। तैयार हैं मयंक जैन अशोकनगर मंगलायतन विश्वविद्यालय में अलीगढ़ में कार्यरत श्रीमान मयंक जी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है, अभी हम लोग तीर्थ वंदना पे निकले हैं तो ये रहता है कि एक मंदिर में हम लोग पूजा वगैरह अच्छे से कर पाते हैं, बाकी सब मंदिर में गए, अर्घ चढ़ाए और निकल जाते हैं जल्द, समय अभाव के कारण। तो वो कहाँ तक हमको पुण्य मिल पाता है? सबसे अच्छा तो ये कि एक तीर्थ में जाओ, जितने मंदिर कम से कम उतने दिन निकाल लो, एक एक दिन एक एक मंदिर के लिए समर्पित कर दो। महाराज जी वो तो ऐसा कर रहे तो फिर हो सकता है सब में शिखर में आओ तो यहीं बसना पड़ जाए। हाँ, वो एक आध महीना तो लग ही जाएगा, है ना। तो देखिए, जितना बन सके उतना करो, तीर्थ यात्रा करो, एक जगह चित्त से पूजा पाठ विधान भक्ति करो। बाकी के लिए दर्शन बंदन करने में भी लाभ है। वही गुरुदेव भाव अर्घ अर्पण भी पूजा है। अर्घ अर्पण का मतलब क्या? अष्टद्रव्य भगवान के चरणों में चढ़ाना। पूजा कहते किसको? अष्टद्रव्य के माध्यम से अपनी भक्ति को प्रकाशित करने का नाम पूजा है। तो आप अर्घ चढ़ा रहे हैं ना, तो वह भी पूजा ही है। समझ रहे बात को? अच्छा फार्मूला बता दिया महाराज आपने। अब कल से तो हम पूजा की जगह अर्घ ही चढ़ा लेंगे। हाँ, चढ़ा लो, कोई आपत्ति नहीं, पर इतना ध्यान रखना, अर्घ चढ़ाने की पूजा से उतना अर्घ जैसा पुण्य आएगा और पूरी पूजा करने से पूजा जैसा पुण्य आएगा तो दोनों में पाप नहीं हो। वही गुरुदेव भाव तो होते हैं कि सब मंदिर में जितना बन सके उतना करो और भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान मुझे इतना समर्थ बना दो कि सारी झंझट ही छूट जाए, आपके चरणों में आऊं तो उठने का जी ही ना हो, यहीं हो जाऊं। प्रभु आपके प्रेम से आकृष्ट होकर आपके चरणों में आ तो जाता हूं, लेकिन क्या बताऊं अपने इस दुर्भाग्य की, आपके चरणों से ज़्यादा आकर्षण मुझे दुनियादारी का हो जाता है, जो खींच लेता है और हमें आपको छोड़कर उनके पीछे जाना पड़ता है। प्रभु खींच लो ऐसा कि आपके पास आऊं तो केवल आपका ही हो जाऊं, फिर और कुछ शेष रहे ही नहीं। ये हमारे जीवन की धन्यता का आधार बने। आइए श्रीमान मयंक जी जैन अशोकनगर मंगलायतन विश्वविद्यालय अलीगढ़ में कार्यरत जो हैं, और तैयार हैं श्रीमती ऋचा जैन इटावा उत्तर प्रदेश। नमोस्तु गुरुदेव। सबसे पहले तो आज प्रथम बार आपके दर्शन का लाभ मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ। गुरुदेव, एक मेरा प्रश्न भी है और एक प्रॉब्लम है अभी जो प्रेजेंट में सिनारियो में देखी जा रही है कि ऑनलाइन मार्केट बहुत ज़्यादा हावी हो गया है फिजिकल मार्केट की दृष्टि में। उसी को लेके लोगों ने धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऑनलाइन करने का प्रारंभ कर दिया। मैं जहाँ पर रहता हूँ, मैं वहाँ पे बहुत सारे एडल्ट और युवाओं को देखता हूँ। मैं मंदिर भी है कैंपस में, सब है। लोग से कहते हैं कि प्रक्षाल करो, पूजन करो, तो ये करो, तो वो उनको बोल देते हैं कि हमने तो 1 वर्ष के लिए शांति धारा लिखा रखी है इस तीर्थ पे, हमने वहां लिखा रखी है, हम ऑनलाइन के माध्यम से ये कर लेते हैं। जब आपको साक्षात में वीतरागी परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं तो हम परोक्षता में क्यों जा रहे हैं? और हम जब फिजिकल दुकान यदि सामने है तो हम फ्लिपकार्ट और अमेजॉन को क्यों वो कर रहे हैं? तो क्यों, मेरा बस एक आपसे रिक्वेस्ट है कि यू कैन प्लीज हम सभी युवाओं को ये बताएं कि जब परोक्ष है, प्रत्यक्ष है तो परोक्ष की आवश्यकता नहीं। ऑनलाइन का जो काम था वो हमने 2 वर्ष तक हमने उसका अत्यंत लाभ लिया, बट आज प्रेजेंट में ऐसी स्थिति आ गई है क्योंकि हमें पुजारियों की वैकेंसी निकालनी पड़ रही है, तो इसके कारण थोड़ी सी बहुत बड़ी विडंबना हमारी। देखिए, समय तेजी से बदल रहा है। आज से कुछ दिन पूर्व ऑनलाइन के संदर्भ में मैंने चर्चा की थी और ये बहुत तेजी का बदलाव है। फिर से मैं आज
पहले तो ऑनलाइन बिजनेस के संदर्भ में अपनी बात दोहरा दूं कि जिस तरह का ट्रेंड बदल रहा है, जैसा मुझे बताया गया 35% मार्केट पर ऑनलाइन का ई-कॉमर्स का कब्जा हो गया है और यदि यही इसी रफ्तार से चलता रहे तो आने वाले 2028 का ही टारगेट बताया बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। इसी मंच पे सागर के भाई ने, सुरेंद्र जैन ने, जो कैट के मेंबर हैं, वो भी उन्होंने बताया था। तो लोगों को अब इसके लिए तैयारी करनी होगी, समय के साथ अपने आप को ढालना सीखना होगा और उसके लिए भारत ई-कॉमर्स, ई-मार्केट जो है उससे जुड़ कर के चलने की बात कही गई। उसके लिए लोग तैयार हो जाएं ताकि आने वाले समय में आप रोजगार विहीन होने से बच सके। और उस संदर्भ में मैंने काफ़ी व्यापक प्रकाश डाला था, आज से 3-4 दिन पूर्व की बात है। अब आज आपने इसी बात को दूसरे तरीके से रखा कि इस ऑनलाइन के चक्कर में हमारे मंदिरों में भी ऐसी समस्या आ गई। ये बहुत गंभीर और चिंतनीय है। कोविड के काल में ऑनलाइन को बढ़ावा मिला, बहुत अच्छी बात है, लोगों को करना चाहिए। ऑनलाइन लोग अगर कहीं तीर्थ क्षेत्रों में अभिषेक आदि कराते हैं, शांति धारा कराते हैं, तो वह भी अनुचित नहीं है। उस निमित्त से आपका दान निकलता है, आप कराएं, लेकिन ऑनलाइन से पेट ना भरें। अरे जब तुम ऑनलाइन कराने के लिए तैयार हो तो प्रत्यक्ष भगवान के साक्षात दर्शन मिल रहे, फिर क्यों नहीं कर रहे हो? उन लोगों के मन से पूछो जिन्हें कोविड काल में भगवान के दर्शन नहीं मिले, उनकी आत्मा कितनी तड़पी। अब तुम्हारे लिए उपलब्ध हो रहे तो तुम वहां दर्शन करो, वंदना करो। हर वर्ग के लोगों को मैं कहूँगा, केवल युवाओं के लिए नहीं। ये बात अलग है, ये डिजिटल प्रभाव, डिजिटल सिस्टम से युवा ज़्यादा जुड़ते हैं, लेकिन मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आप हर बात को अभी आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। प्रत्यक्ष में अगर मंदिर खाली हैं तो हमारे लिए इससे बड़ी लज्जा की और कोई बात नहीं होगी। अगर हम परमात्मा की आराधना के लिए ही समय नहीं निकाल पाएं तो हमसे बड़ा अभागा और कौन होगा। तो हम उस तरफ पूरा ध्यान दें, सभी को उस पर ध्यान देना चाहिए और रास्ता प्रशस्त करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आ जाए ऋचा जी, इटावा उत्तर प्रदेश से तैयार हैं सिंघई क्रांति देवी जैन, ललितपुर। व्यक्ति को अपने ज्ञान का घमंड होता है, लेकिन घमंड का ज्ञान नहीं होता। बहुत बार आ गया, और दूसरा सवाल कर लो। हाँ, चारित्र्य मोहनीय कर्म किसे कहते हैं? चारित्र मोहनी कर्म उसे कहते हैं जो कर्म हमें मोक्ष मार्ग में आगे न बढ़ने दे, धर्म के मार्ग में, संयम त्याग के मार्ग में बढ़ने से रोके, वो चारित्र मोहनी। नमस्तु। हाँ। नमस्तु। सिंघई क्रांति देवी जैन ललितपुर से उपस्थित हो और तैयार हैं ब्रह्मचारी बादल भैया जी, दिल्ली से। दोनों मुनिराजों को कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु। ललितपुर की सारी समाज से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि एक जगह तो परिग्रह को पाप में लिया है और दूसरी जगह पुण्य में लिया है, जैसे चक्रवर्ती की विभूति, नारायण। घर में भी देखो अपने समाज में तो पैसे वालों को परिणाम अच्छे रहते हैं और जिन पैसे वालों के परिणाम अच्छे रहते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता तो वो दुखी रहते हैं। समाज में भी इज्जत। आपकी बात को मैं मान लूँ तो फिर मैं कहूँगा हमारे पास तो एक ही पैसा नहीं है, तो सबसे ज़्यादा दुखी हम। मानने को राजी हो क्या? बोलो बोलो बोलो, पहले अपनी बात को बोलो कि आप इस बात को मानने को तैयार हो। आपने अभी कहा कि पैसे वाले थोड़े ठीक दिखते हैं और जिनके पास पैसे नहीं है वो दुखी होते हैं, यानी जिसके, आपका कहने का भाव ये, जिनके पास जितना पैसा उतना पुण्य है, वो उतना पुण्य आत्मा। जिसके पास पैसे, बता रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। अगर ये व्याप्ति मनाओगे तो जो जितना पैसा वाला उसको पुण्यात्मा मानना पड़ेगा, और जिसके पास जितने पैसे का अभाव हो उतना बड़ा पापी। फिर देखोगे तो हमारे पास तो एक धेला नहीं है, सबसे बड़े पापी हम साधु लोग माने जाएंगे। मानोगे क्या? नहीं महाराज। क्यों मुंडी हिला रही? क्योंकि वो त्याग कर दिया है। त्याग। ध्यान रखो, पैसा पुण्य के फल से नहीं मिलता। संपदा पुण्य से प्राप्त होती है, लेकिन संपदा सीधे पुण्य से नहीं मिलती। पुण्य तो केवल एक संयोग देता है। पुण्य से प्राप्त अनुकूल संयोगों में जब व्यक्ति नाना प्रकार के खटकर्म करता है तब पैसा आता है।
सच्चे अर्थों में देखो तो पाप करके ही पैसा कमाते हो, समझ गए। दूसरी बात, पुण्य के फलस्वरूप भी विभूतियों की प्राप्ति होती है, लेकिन पुण्य से प्राप्त विभूतियों को अपना मत समझो। वो जड़ है और उसका फल भोगने वाला पाप करता है। पुण्य के फल को जितना भोगोगे उतना पाप बढ़ेगा, और पुण्य के फल को जितना त्यागोगे उतना पुण्य बढ़ेगा। महाराज जी इसको आगे 11वां प्राण कहा है परिग्रह को, तो 11वां प्राण परिग्रह वो लोक में प्रसिद्ध हो गया क्योंकि सारे सामाजिक मूल्य पैसे पर केंद्रित हो गए। हाँ, ओम। मास्टर भैया जी आए दिल्ली से। मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरा प्रश्न यह है, कुछ साधु ये कहते हैं कि लांग वाली धोती पहनना चाहिए और कुछ साधु कहते हैं कि वैसी धोती पहनना चाहिए, तो ऐसे में कैसी धोती पहनना चाहिए? मैं तो कहता हूँ धोती उतार देना चाहिए। जय हो जय हो। सबसे अच्छा रास्ता कहाँ झमेला में पड़े। जय हो जय हो। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय 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 परम पूज्य महामना ब्रह्मासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री छवि कुमार सेठी, फर्म अमर रोलर, फ्लावर मिल, गोलाघाट रोड, दीमापुर, नागालैंड 797112।